In this question, an isosceles right-angled triangular glass mu is equal to 1.6 prism has a cavity inside it in the shape of a thin convex lens whose both surfaces have radius of curvature equal to 20 cm. The cavity has been filled with a transparent liquid of refractive index 2.4. S is a point source and the sigma is an opaque sheet having a small hole such that the source and the hole both lie on the principal axis of the lens. The small hole in the opaque sheet is just to ensure that the only paraxial rays are incident on the optical system. However, the size of the hole is large enough to neglect diffraction effects. Will the observers at P and Q be able to see the image of source S? Where is the image located? तो इसमें एक सिचुएशन इस तरह की दी हुई है कि देयर इज़ अ सोर्स हियर और यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर रखा है जिससे लाइट को अलाउ किया जा रहा है जो कि बहुत नैरो रीजन में है और नैरो रीजन इतना है कि डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स यहाँ पर नहीं है, नेग्लिजिबल हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर रेज आ रही हैं वो पैरेक्सियल रेज आ रही हैं। तो फाइनली हमें बताना है कि जो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर है वो कोई इमेज देखेंगे या नहीं देखेंगे और अगर देखेंगे तो कौन सी इमेज देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ये हमें बताना है इसमें। तो लेट अस स्टार्ट विद और कैलकुलेशन। यहाँ पर जो भी सोर्स रखा हुआ है बाहर तो यहाँ पर ए रही है, दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 और ये वाला जो मीडियम है ग्लास वाला मीडियम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.6 इसका और इसके अंदर जो लिक्विड फिल किया गया है इस कॉन्वेक्स दिखने वाले लेंस पर उसमें 2.4 एन वाला मटेरियल है तो एन इज़ इक्वल 2.4 ये सब कुछ हमें दे दिया गया इसमें। तो जो भी रेज़ यहाँ से इंसिडेंट होंगी इस इंटरफेस पे तो इस इंटरफेस पे जो रेज़ इंसिडेंट हो रही हैं तो वो रेज़ रिफ्रैक्ट होंगे, उनका रिफ्रैक्शन होगा और रेज़ किधर से किधर मूव कर रही हैं तो फ्रॉम एयर टू दिस ग्लास। तो फर्स्ट स्टेप इज़ रिफ्रैक्शन या फर्स्ट इवेंट इज़ रिफ्रैक्शन और ये जो रिफ्रैक्शन है वो एयर से ग्लास में यहाँ पर हो रहा है। कहाँ पर इमेज बनेगी तो जो भी हम इमेज का फॉर्मूला जानते हैं वो इंटरफेस से जानते हैं कि इंटरफेस से कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी इसमें। तो इस इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर है ये ऑब्जेक्ट 15। रेज आर गोइंग फ्रॉम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 तो इसको ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इमेज जो बन रही है वो इमेज बन रही है यहाँ से इस इंटरफेरेंस से 24। जो भी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होते हैं उसमें उनको पता होता है कि जो भी इमेज है और जो भी ऑब्जेक्ट है वो सरफेस की एक साइड में लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको S1 का नाम देता हूँ जो हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ उसके बाद में यहाँ पर ये बन रहा है। तो दिस डिस्टेंस इज़ एज कैलकुलेटेड 24 सेंटीमीटर है ये। तो जो भी रेज़ यहाँ पर जा रही थी उनका रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये जो लेंस सिस्टम है इस लेंस सिस्टम को रेज़ जो है वो S1 से आते हुए दिखाई देंगे। तो S1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। इस लेंस के दोनों साइडें मीडियम सेम है तो वी कैन यूज़ द लेंस मेकर फॉर्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो इस लेंस के पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो म्यू रिलेटिव का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम यहाँ पर ये ग्लास हो जाएगा इसके लिए और अंदर यहाँ पर है ये 2.4 तो 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6 ये हो जाएगा -1। रेज आर गोइंग लाइक दिस तो इसके लिए जो ROC है रेडियस ऑफ कर्वेचर है पॉजिटिव 1/20 और इसके लिए फिर नेगेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन क्योंकि इसका सेंटर उधर होगा तो उधर जाके मेजर करना पड़ेगा लेकिन रेज जा रही हैं टूवर्ड्स राइट। तो -20 यहाँ पर ये हो जाएगा और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव 1/20। जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोकल लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ चुकी है और इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर। तो मैं अभी लेंस की बात कर रहा हूँ, जो सेकेंड इवेंट है वो हमारा लेंस चल रहा है यहाँ पर अभी। इसमें यू एक तरीके से कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर क्योंकि इसको रेज यहाँ से आते हुए दिखाई दे रही है। उसके डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से 16 + 24 40 हो जाएगा और 40 एक तरीके से 2f वाला पॉइंट होता है। तो 2f वाले पॉइंट के लिए हम चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसके बिना भी हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 2f वाला पॉइंट अगर होता है तो इमेज भी 2f पे बनती है। अगर कोई भी यहाँ पर ये इस तरीके का है तो 2f पर ऑब्जेक्ट और 2f पर इमेज इस तरीके का रहता है यहाँ पर ये।
तो जो v आएगा वो v+40 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी रेज़ गई होंगी, मैं जस्ट यहाँ के आसपास के दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही नैरो रीजन में ही रेज़ जा रही है यहाँ पर इसमें, ठीक है। कुछ इस तरीके से रेज़ यहाँ पर गई होंगी। तो जो भी रेज़ यहाँ पर इस नैरो रीजन में गई हैं वो यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कन्वर्ज होंगी। तो हमें थोड़ा डिस्टेंसेस का भी एक आइडिया यहाँ पर रखना चाहिए इसके अंदर। तो डिस्टेंसेस का जो आइडिया है वो कुछ इस तरीके का कि ये 51 है और ये 45 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी 51 होगी, जिसमें से ये 16 है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस बचा ये तो सिर्फ कितना बचा, 35, ये डिस्टेंस 35 हुआ। तो जो भी रेज़ यहाँ से गई होगी वो यहाँ कहीं जाकर के, इसका मतलब कन्वर्ज होना चाहती है, इट वांट्स टू कन्वर्ज हियर। लेकिन बीच में इस सरफेस के आ जाने की वजह से वो सीधे ऐसे नहीं जा पाएगी, ये जो सीधी जा रही है वो तो सीधी यहाँ तक पहुँच जाएगी इसमें। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 16, ये 35, लेकिन 5 और चाहिए होगा तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 पर इमेज बननी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर इनको कन्वर्ज होना था लेकिन ये बीच में आ गया, उसके वजह से यहाँ पर अब कुछ होगा इसका, अब इसके बाद में रिफ्रैक्शन होगा या कुछ होगा, जो भी होना है वो होगा यहाँ पर इसमें। तो इस तरीके से सीधे सीधे नहीं निकल पाएगी। अगर ये सरफेस बीच में इस तरीके से नहीं आती तो ये यहाँ जाकर के इमेज इसकी बन जाती है इसके अंदर। यानी कि हर जगह पे ये वाला मीडियम होना चाहिए था इसका मतलब, लेकिन बीच में यहाँ पर एक इंटरफेस आ गया जो कि ग्लास और एयर को अलग करने वाला इंटरफेस आ गया, तो वहाँ से रेज फिर रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, तो हमें एक चीज़ का और ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए कि वी आर डीलिंग विथ प्रोपगेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर। ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है। तो डेंस से रेयर में यहाँ पर लाइट का जाना, डेंस से रेयर में, तो डेंस से रेयर में अगर यहाँ पर लाइट जा रही है तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो जब भी लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जा रही हो तो हमेशा हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप अब ये देखो, मैं इसको थोड़ा अलग से यहाँ पर बना देता हूँ। तो वैसे तो जो रेज़ हैं वो इसके आसपास भी हैं, लेकिन आप ये मान सकते हो करीब करीब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही होगा इस सरफेस पर जितना इसका है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पर, बाकी का हो, लेकिन मैं इसी को ही मान के चल रहा हूँ कि आसपास इसके आसपास रहेगा। तो ये 45 हो गया, तो ये सारे एंगल 45 फिर हो जाएंगे इसके अंदर। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है दैट इज़ 45 डिग्री। हमें ज़रा क्रिटिकल एंगल देख लेना चाहिए कितना होगा यहाँ पर इसमें, तो साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी होता है NR/ND, यानी कि रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेयर का तो 1 है और जो डेंसर है उसका 1.6 बन रहा है यहाँ पर इसमें, तो इट इज़ 1.6। तो 1 डिवाइड बाई 1.6 है इसके अंदर। और जो साइन आई है वो यहाँ पर कितना है इसमें, तो 1/√2 है, और ये 1 डिवाइड बाई 1.4 टाइप का एक तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पर ये 1.4 है, तो इसका मतलब साइन आई ज़्यादा है और साइन थीटा सी यहाँ पर एक तरीके से कम होगा। इसका मतलब आई जो है वो थीटा सी से ज़्यादा है, क्योंकि साइन आई यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई इज़ ग्रेटर देन थीटा सी। अगर मैं थोड़ी एक्चुअल वैल्यूज़ में चला जाऊँ तो जो थीटा सी की वैल्यू यहाँ पर आती है वो थीटा सी की वैल्यू करीब करीब 38 डिग्री के आसपास आती है, अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको देखो। तो उससे तो ये बहुत ज़्यादा है, आई 45 डिग्री है, ठीक है। ये 1.4 1.6 यानी कि डिफरेंस ऐसा नहीं है कि कोई रे चुपके से निकल जाए इधर की तरफ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करके दिया गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये TIR होगा इसमें। आई डेफिनेटली ग्रेटर देन थीटा सी है, जितनी भी रेज यहाँ पर पहुँचेंगी सबके लिए। तो इसका मतलब कोई भी रे यहाँ से बाहर तो निकलने वाली है नहीं। अगर कोई रे यहाँ से बाहर निकलेगी नहीं तो फिर ये इमेज देखें कैसे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को तब देख पाते हैं या तो डायरेक्ट वहाँ से रेज हमारे पास पहुँच जाएँ, या फिर इस तरीके से जो भी बीच में रिफ्रैक्शन वगैरह हो रहे हैं उसके थ्रू हमारे पास में रेज पहुँचे। तो कैसे भी हमारे पास में जो इमेज बन रही है उससे रे पहुँचे या फिर डायरेक्ट रे पहुँचे, लेकिन इसके पास तो रे ही नहीं पहुँच रही है। अगर रे ही नहीं पहुँच रही तो इमेज देखने का तो सवाल ही नहीं उठता इसके साथ। तो पी तो कम्प्लीटली फिर डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके पास अभी मुझे लग रहा है कि रे नहीं पहुँच रही इसमें। आगे चलते हैं कि आगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसके बाद में अब क्या होगा, जो रे इस तरीके से गई है, तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि एक तरीके से ये जो सरफेस है दिस इज़ एक्टिंग लाइक ए प्लेन मिरर। आप भूल जाओ कि यहाँ पर ये कोई इस तरीके की इंटरफेस थी जो कि डेंसर से रेयर वगैरह जो भी था वो था यहाँ पर, आप उसको भूल जाओ एक बार के लिए। अब आप ये चीज़ देख लो कि ये एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। सिंपली इसका जो वर्क है वो एक प्लेन मिरर की तरह है। और प्लेन मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करेगा उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का ही वर्क कर रहा है एक तरीके से। यहाँ पर ये जो बना है यहाँ पर ये,
दिस इज़ एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको S2 का नाम देता हूँ, जो सेकेंड इवेंट हुआ था। तो S2 जो है वो इसके लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो एक तरीके से प्लेन मिरर टाइप की ही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसमें प्लेन मिरर की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। और अगर कोई मिरर 45 डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल रे अगर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो वर्टिकल हो जाती है, और अगर वर्टिकल जा रही है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है 45 डिग्री के लिए। आप इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी देख सकते हो इसको। तो इट विल बी वर्टिकल नाउ, ठीक है, सब कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पे। 45 सारे एंगल 45 हो जाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन है प्लेन मिरर की तरह जो काम कर रहा है, ये इमेज कहाँ बनाएगा? तो अगर कोई भी यहाँ पर ये मान लीजिए ये अगर प्लेन मिरर अगर है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख रखा है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, जितना परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस, तो ये इमेज बन गई। तो यहाँ पर ये जो है एक तरीके से वर्चुअल इमेज के वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसके लिए। और इमेज कहाँ बनेगी? तो इस रिफ्लेक्टेड लाइन पे कहीं ना कहीं बनेगी। तो कहाँ बनेगी उसके लिए आप इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो यहाँ कहीं पर ये इमेज बना रहा है इसकी। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइन पे यहाँ पर इमेज बना रहा है, इसको मैं S3 का नाम देता हूँ, दिस इज लेट्स से S3। और अब यहाँ पर ये सीधा इस तरीके से वर्टिकल निकल जाएगा, लेकिन वर्टिकल सिर्फ ये निकलेगा, इसके आजू बाजू के जो हैं वो सीधे सीधे वर्टिकल इस तरीके से नहीं निकल पाएंगे, उनका रिफ्रैक्शन होकर के वो निकलेंगे। उनको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बस आप ये समझते चलो कि यहाँ पर फाइनली ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। और नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आप वो डी अपरेंट वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं, D/N रिलेटिव वगैरह यूज़ कर सकते हो। और ये डिस्टेंस अब यहाँ पर क्या क्या हो जाएगी, तो आप देखो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल में बराबर होंगे, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, इस लेवल से 5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर S3 होगा। डिस्टेंसेस क्या क्या रहेगी फिर इसमें, तो ये 16 है, 16 में से 5 ये चला गया, तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है मेरे को, ये डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर अब जो रेस जा रही होंगे, अब आप इसको ऐसा नहीं समझो कि मैंने डायग्राम अब यहाँ पर ये बना दिया है, अब ये इसके जस्ट नीचे नहीं दिखाया गया, तो ये इधर ही कहीं पर है, बस केवल इंडिकेशन दिया गया है कि जो क्यू की लोकेशन है वो यहाँ कहीं पर है। यहाँ से वापस से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद में यहाँ से रेज डेफिनेटली निकलेंगी, क्योंकि नियर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। और नियर नॉर्मल इंसिडेंस में क्रिटिकल एंगल तो कहाँ तक है, 38 डिग्री के आसपास है क्रिटिकल एंगल इसका। तो क्रिटिकल एंगल से तो बहुत ही कम है, नियर नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ से निकल रहा है, तो रेज डेफिनेटली यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएंगी और ये जरूर इमेज को देख पाएगा। कहाँ पर इमेज बनेंगी, बस अगला सवाल ये होना चाहिए हमारा कि इमेज कहाँ पर बनेंगी। तो अब वापस से इस इंटरफेस पे आप वो रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, और 11 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इस इंटरफेस से। रेज कहाँ से कहाँ जा रही हैं, तो अंदर थी तो 2 पॉइंट कितना था यहाँ पर, अंदर था ये 1.6 से 1 में यहाँ पर ये जो रेज हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। तो 11 डिवाइड बाय 1.6 है यहाँ पर ये, तो ये करीब करीब 6.8 के आसपास आ जाएगा। तो 6.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, कहाँ से 6.8 सेंटीमीटर, तो ये जो इंटरफेस BC है यहाँ से ये, या फिर ये जो इंटरफेस है आपका ग्लास से एयर इंटरफेस BC, उससे 11 उससे 6.8 का डिस्टेंस। अब डायग्राम में थोड़ा यहाँ पर ये पास पास ही हो गया ये, तो मैं इसको अलग से यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये जो इंटरफेस है यहाँ कहीं पे इतने डिस्टेंस पे ये फाइनल इमेज बन रही है, इसको आप S4 बोल सकते हो यहाँ पर इसमें, और उस इमेज को यहाँ पर ये जो आई है वो देख रही होगी। तो फाइनल आंसर की जहाँ तक बात है, तो हमसे पूछा गया था कि P और Q में कौन देख पाएगा, तो P नहीं देख पा रहा है बिकॉज ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिर्फ Q यहाँ पर देख पा रहा है इसको, और Q भी कहाँ पर देख रहा है, तो इस इंटरफेस से करीब करीब 6.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये इमेज को देख पा रहा है।